सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे विद्या सेतु चैनल पर। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे NCERT शारदा नामक पुस्तक, जो कक्षा 9वीं की पुस्तक है। तो आज हम पढ़ेंगे षष्ठः पाठ का हिंदी में अनुवाद, जिसका नाम है मनः पूतं समाचरेत, यानी मन को पवित्र करके समाचरेत आचरण करो। किसको पवित्र करके? मन को। पूतम पवित्र करके आचरण करो। तो आइए हम इसका हिंदी में अनुवाद देखते हैं। तो आप देखिए, इस चित्र में एक शिक्षक और यहाँ पे छात्र बैठे हुए हैं। टीचर और छात्रों का वार्तालाप हो रहा है। तो आइए हम देखते हैं इसको। प्रिय छात्राः, यानी प्यारे बच्चों। प्रिय छात्रा, छात्रा यहाँ बहुवचन है, तो इसलिए प्यारे बच्चों। वदन्तु, बताओ। किमपि, कि अगर। किमपि, कोई भी। कार्यं करणीयम् अस्ति चेत् आदौ किम आवश्यकम्। कह रहे हैं, इसमें टीचर कह रही हैं कि अगर कोई भी कार्य को करना चाहिए तो चेतो आदौ, सबसे पहले। किम आवश्यकम्, सबसे पहले क्या आवश्यक है। तो जिसमें से एक छात्र बोलता है, आचार्य कहता है कि गुरुजी, विचिन्त्य कार्य करणम, सोच समझकर कार्य को करना। और उचित विधि नाम कार्य करणम, जिसमें से दूसरा छात्र कहता है कि उचित विधि यानी सही तरीके से काम करना, यानी कार्य को करना। फिर एक छात्रा कहती है कि पूर्ण मनसा कार्य करणम, यानी पूरे मन से कार्य को करना। तो इसमें छात्र क्या हैं, जितने भी छात्रा यहाँ पे बैठे हुए हैं बच्चे, वो अपने अपने विचार रख रहे हैं। कोई कह रहा है कि सोच समझकर कार्य करना चाहिए। तो जिसमें से एक छात्र ने बोला कि हमें सही तरीक़ों से काम करना चाहिए। जिसमें से एक छात्रा बोल रही है कि पूर्ण मन से, यानी पूरे मन से कार्य को करना चाहिए। अध्यापिका कहती हैं यहाँ पे कि सर्वे उचित में वदंती, तुम सब सही कह रहे हो। सर्वे, तो इसलिए यहाँ पर वदंती है, क्योंकि सर्वे भी क्या है, बहुवचन। और ये किसके लिए आया है? ये सभी छात्रा के लिए आया है। तो जो शिक्षिका कह रही हैं कि आप सभी क्या कह रहे हो, उचित ही कह रहे हो। तो अधुना, अब विचारयन्तु, अब विचार करो, बताओ कि यदि मनः, यदि मन एव मन ही मलिनम स्यात्। कह रही है, इसमें अध्यापक कह रही हैं कि अगर मन ही गंदा हो तो उद्देश्यम एव अनुचितम स्यात्, तो इरादा ही गलत हो। तो इसमें कह रही है कि अगर मन ही मलिन हो और उद्देश्य ही गलत हो, तही तो किमपि कार्यम, तो कोई भी काम, कार्यम किमपि, कोई भी कार्य सम्यक, अच्छी तरीके से, यानी सही, सम्यक सही, कथम भवे, तो कैसे होना चाहिए। तो यहाँ पे टीचर क्या कह रही है कि आप लोग सही कह रहे हो। आइए हम इस पर विचार करते हैं, यानी हम समझते हैं। सोचो कि यदि मन ही मलिन हो और उद्देश्य ही अनुचित हो, तो कोई भी कार्य अच्छी तरीके से कैसे होना चाहिए। तो एवं चेत तस्य कार्यस्य फलम अपि दूषितम एव स्यात्। तब उसमें से एक बच्चा कह रहा है कि अगर ऐसा, एवं अगर, चेत तस्य, अगर ऐसा है तो, कार्यस्य, तस्य कार्यस्य, उस कार्य का, यानी उस काम का, फल भी दूषितम एव स्यात्, तो उस काम का फल भी क्या होगा, खराब ही होगा। एव का मतलब होता है ही, तो दूषितम खराब ही होगा। अगर हम विचार करके, अगर मन किसी का मलिन है और उद्देश्य भी उसका अनुचित है, तो इसमें अध्यापिका कह रही है कि तो वो कार्य अच्छी तरीके से कैसा होना चाहिए, कैसा होगा। तो जिसमें से एक बालक कह रहा है कि अगर ऐसा रहेगा तो जो कार्य का फल है वो दूषित ही होगा। तो आइए हम आगे देखते हैं।
तो अध्यापक कहती हैं कि अतएव अस्माभिः, इसलिए हम सभी, सर्वाणि कार्याणि, सभी कार्यों को क्या करें, पवित्रेण, पवित्र मनसा, मन से, करणीयानि, करने चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने सभी कार्यों को पवित्र मन से करना चाहिए। यहाँ पर देखिए पवित्र में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है और इसमें मन में भी कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ये जो पवित्र है वो विशेषण है और मनसा क्या है, विशेष्य है। तो हमें क्या करना चाहिए, पवित्र मन से कार्य करने चाहिए। एतदेव शिक्षयति प्रस्तुतः पाठः, यह जो पाठ है यही शिक्षा देता है कि मनः पूतं समाचरेत् इति। तो हमें क्या करना चाहिए, मन को पवित्र करके ही आचरण करना चाहिए। तो इस पाठ में आज हम यही पढ़ेंगे, ऐसा अध्यापिका कहती हैं। तो आइए हम आगे देखते हैं, जिसमें से एक छात्र पूछ रहा है कि आचार्य, कहता है गुरुजी, अस्मिन् पाठे, इस पाठ में विविधेभ्य ग्रंथेभ्य, अलग अलग ग्रंथों से, विविधेभ्य का मतलब होता है अलग अलग, ग्रंथेभ्य का मतलब होता है कि ग्रंथों से, सुभाषितानि, सुभाषित, संकलितानि दृश्यन्ते, सुभाषित इकट्ठे किए गए दिख रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं इस पाठ में। तो किम एतानि, क्या ये सुभाषितानि, क्या ये सुभाषित वर्तमान समय यानी आज के समय में अपि भी उपयोगिनी सन्ति, उपयोगी है। तो इसमें से छात्र क्या कह रहा है कि आचार्य जो इस पाठ में है वो उसमें अलग अलग ग्रंथों से सुभाषित यानी अच्छे वचन इकट्ठे किए गए दिखाई दे रहे हैं। तो किम एतानि सुभाषितानि, तो क्या ये अच्छे वचन जो हैं वो आज के समय में भी उपयोगी हैं। तो जिसमें से अध्यापिका कहती हैं कि भवन्तः स्वमेव चिन्तयन्तु, आप लोग खुद ही सोचिए। तो भवन्तः, आप लोग, स्वयमेव, खुद ही, चिन्तयन्तु, सोचिए और इस पर विचार कीजिए। तो ये कौन कहता है, अध्यापिका कहती हैं। तो जिसमें से एक छात्रा कहती है कि अहम वदामि आचार्य, आचार्य कहती है कि मैं बताती हूँ, मैं कहती हूँ आचार्य यानी गुरुजी, एतानि सुभाषितानि, ये सुभाषित अच्छे वचन न केवलम पठनाय, यह केवल पढ़ने के लिए नहीं, अपितु बल्कि जीवने, जीवन में, आचरणाय सन्ति, आचरण यानी अपनाने के लिए हैं, आचरण करने के लिए हैं। तो कौन कहती है, जिसमें से एक छात्रा कहती है। तो अध्यापिका कहती हैं कि सम्यक उत्तम, तुम कहती हैं शिक्षिका कि बिल्कुल सही कहा। आयन्तु, कह रहे हैं कि आओ, वयम, हम सब, सुभाषितानि पठामः, हम सब क्या करते हैं, सुभाषितों को पढ़ें, जीवने, और जीवन में, च, और जीवन में क्या करें, आचरामः यानी अपनाएं। तो अध्यापिका कहती है कि ठीक कहा तुमने, आओ हम क्या करें, सुभाषितों को पढ़ें और अपने जीवन में इसको अपनाएं। तो आइए हम आगे देखते हैं। तो आइए हम आगे पहला श्लोक देखते हैं। दृष्टिपूतं न्यसेत् पादम, तो हमें क्या करना है, आँखों से देखकर, अच्छी तरह से देखकर, जांचकर हमें क्या करना चाहिए, पादम यानी पैर, न्यसेत् का मतलब होता है कि रखना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, आँखों से, दृष्टि का मतलब होता है आँखों से देखकर, जांचकर पैर, पादम पैर रखना चाहिए। वस्त्रपूतं जलम पिबेत्, और कपड़े से, वस्त्र का मतलब होता है कि कपड़े से छान कर, अच्छे से यानी वस्त्र से छान कर हमें क्या करना चाहिए, जलम पिबेत्, जल पीना चाहिए। सत्य पुताम वदेत वाचम, और सत्य से पवित्र की हुई, पुताम
सत्य से, यानी जिस बाड़ी में सत्य हो उससे पवित्र की हुई वाचम बाड़ी वदेत बोलनी चाहिए, और मनः पूतम समाचरित, और मन को पवित्र करके हमें क्या करना चाहिए, समाचरित आचरण करना चाहिए। तो इस श्लोक में हमने क्या पढ़ा कि आँखों से देखकर यानी जांच परख कर हमें न्यसेत पादम, हमें पैर को रखना चाहिए। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, और वस्त्र से छान कर हमें क्या करना चाहिए, जल पीना चाहिए। सत्यपुताम वदेत माचम, और सत्य से पवित्र की हुई बाड़ी बोलनी चाहिए। मनःपूतम समाचरित, और मन को पवित्र करके हमें आचरण करना चाहिए। तो ये था पहला श्लोक। आइए हम दूसरा श्लोक का हिंदी में व्याख्या देखते हैं। दूसरा श्लोक है कि धृति का मतलब होता है धैर्य, क्षमा यानी माफ़ करना, दमो अस्तेयम यानी मन को वश में रखना, और अस्तेयम का मतलब होता है कि चोरी नहीं करना। तो अस्तेयम का मतलब होता है कि चोरी न करना, और दमो का मतलब होता है कि मन को वश में रखना, और सौक्षम इंद्रिय निग्रह यानी पवित्रता। शौचम का मतलब होता है कि पवित्रता, और इंद्रिय निग्रह का मतलब होता है कि अपने इंद्रियों को वश में रखना। तो कितने हो गए, एक हो गया धृति धैर्य पहला, क्षमा माफ़ करना, दमो का मतलब होता है कि मन को वश में रखना, ये 3 हो गया। अस्तेयम का मतलब होता है कि चोरी न करना, सौक्षम का मतलब होता है शौचम पवित्र यानी शुद्ध, और इसके बाद क्या हो गया, इंद्रियों को वश में रखना। तो ये 2, ये 3, ये 4, और शौचम 1 5, और इंद्रियों को वश में रखना, और ये 6 हो गया। और धी का मतलब होता है कि बुद्धि विद्या, ये 7 हो गया, और विद्या 8, सत्य 9, और क्रोध कितने हो गए 10। तो ये क्या है, विद्या सत्य और क्रोध न करना, अक्रोधो यानी क्रोध न करना, 10कम धर्म लक्षणम। तो ये जो 10 हैं ये धर्म के लक्षण हैं। कौन कौन से धर्म के लक्षण बताए गए हैं, ये हैं धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्य अक्रोधो, यानी ये धर्म के 10 लक्षण हैं। धर्म के ये 10 लक्षण बताए गए हैं। आइए हम तीसरा श्लोक देखते हैं। यद्यदाचरते श्रेष्ठः तत्देवेतरो जनः, यत् यत् जैसा जैसा आचरण जो श्रेष्ठ मनुष्य है, यत् यत् जैसा जैसा आचरण करता है, जनः तो दूसरे लोग भी, इतरः जनः यानी दूसरे लोग भी, तत् तत् यानी वैसा आचरण करते हैं। तो श्रेष्ठ मनुष्य जैसा जैसा आचरण करता है तो दूसरे व्यक्ति भी क्या करते हैं, इसी तरह का आचरण करते हैं, वैसा ही करते हैं जैसा एक श्रेष्ठ पुरुष करता है। सह यत्र प्रमाणम कुरुते, वह जिसे प्रमाण करता है, य सह वह सह किसके लिए आया है, श्रेष्ठ पुरुष के लिए आया है। वह यानी वह जिसे प्रमाण करता है यानी प्रमाणित करता है। लोकस्तत् अनुवर्तते, तो जो संसार है, संसार लोक का मतलब होता है संसार, भी क्या करता है, लोक भी तत् अनुवर्तते, तो उसी का अनुसरण करते हैं यानी उन्हीं के अनुसार कार्य को करते हैं। जो जिसको वो प्रमाण करता है, कौन प्रमाण करता है, जो श्रेष्ठ पुरुष होता है। तो आइए हम फिर से देखते हैं इसका पूरा हिंदी में व्याख्या। जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, जो श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं, यत् यत् जैसा जैसा वो आचरण करते हैं, इतरः जनः तो दूसरे लोग भी क्या करते हैं, वैसा ही करते हैं, उसी प्रकार का व्यवहार करते हैं जैसा श्रेष्ठ पुरुष करता है। सह यत् प्रमाणम कुरुते, जो वह प्रमाण करता है, जो जिसे वह प्रमाणित करता है, संसार भी उसी के अनुसार कार्य को करता है। तो ये कहाँ से लिया गया है, यह श्रीमद् भगवत गीता से लिया गया है, ये जो सुभाषित है।
तो आइए हम देखते हैं चौथा श्लोक। चौथा श्लोक कहाँ से लिया गया है? सुभाषित रत्न भांडागारः, यहाँ से लिया गया है ये चौथा जो सुभाषित है। तो आइए हम देखते हैं। अभ्यासेन क्रियाः सर्वाः अभ्यासात् सकलाः कलाः, अभ्यास से ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं और अभ्यास से ही सारी कलाएं आती हैं। तो अभ्यास से क्या होती हैं? सभी कार्य सिद्ध होते हैं। तो इसमें देखिए तृतीया विभक्ति लगी है। क्यों? क्योंकि अभ्यास ही क्या है? सभी कार्यों का साधन है। और यहाँ पर क्या है? अभ्यास से ही सारी चीज़ें, सारी कलाएं क्या करती हैं? सकला यानी सारी कलाएं आती हैं। और अभ्यासात् ध्यान मौन आदि किम अभ्यासस्य दुष्करम, अभ्यास से ही ध्यान मौन आदि क्या होते हैं? सब सध जाते हैं, यानी सब अच्छे हो जाते हैं। अभ्यास के लिए क्या कठिन है? कुछ भी कठिन नहीं है अभ्यास से। तो अभ्यास से ही क्या चीज़ें आती हैं? ध्यान मौन आदि अभ्यास से ही आती हैं और सभी क्या हो जाते हैं? सभी मिलकर एक साथ सध जाते हैं। और अभ्यास के लिए क्या कठिन है? अभ्यास से कोई भी चीज़ कठिन नहीं है, इसलिए मनुष्य को अभ्यास करते रहना चाहिए। तो आइए हम पाँचवा श्लोक देखते हैं। पाँचवा श्लोक जो है वो नीति शतकम से लिया गया है। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन निश्चयः, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्याः, विघ्ने पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः, प्रारभ्य च उत्तम जनाः परित्यज्यन्ति। जो कमज़ोर लोग होते हैं, निश्चय का मतलब होता है कि जो कमज़ोर लोग होते हैं वो विघ्न भयेन यानी बाधा के डर से ही प्रारभ्यते न खलु, वो क्या करते हैं? काम को शुरू नहीं करते हैं। कौन लोग नहीं करते हैं? जो नीच लोग होते हैं। किसकी डर से? भय के डर से कि कार्य में कोई बाधा आ जाएगी, उसके डर से वो कमज़ोर लोग जो होते हैं वो काम शुरू नहीं करते हैं। और मध्य यानी जो साधारण लोग होते हैं वो क्या करते हैं? शुरू करके प्रारभ्य शुरू करके और विघ्न विहिता यानी बाधा आते ही विरमन्ति यानी छोड़ देते हैं। कौन? जो साधारण लोग होते हैं। और नीच लोग क्या करते हैं? विघ्न के डर से, बाधा के डर से वो कार्य को शुरू ही नहीं करते हैं। लेकिन जो साधारण लोग होते हैं वो कार्य को शुरू करते तो हैं, लेकिन विघ्न विहिता यानी जब कोई बाधा आती है तो विरमन्ति उसको छोड़ देते हैं, यानी उस पर विराम कर देते हैं। और जो उत्तम लोग होते हैं, उत्तम जना जो उत्तम लोग होते हैं, और च उत्तम जना जो उत्तम लोग होते हैं वो क्या करते हैं? विघ्ने पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारभ्य न परित्यज्यन्ति, बाधाओं को बार बार पुनः पुनरपि बार बार रोके जाने पर भी शुरू किया हुआ कार्य को, प्रारभ्य शुरू किए हुए कार्यों को वह बाधा के डर से, विघ्ने बाधा से, प्रतिहन्यमानः बाधा के डर से बार बार रोके जाने पर भी वो क्या करते हैं? बाधा के डर से न परित्यज्यन्ति शुरू किया हुआ कार्य को नहीं छोड़ते हैं। तो कौन नहीं छोड़ते हैं? जो उत्तम लोग होते हैं। और मध्य लोग क्या करते हैं? कार्य तो शुरू करते हैं लेकिन जब बाधा आती है तो उसको विरमन्ति यानी छोड़ देते हैं। और नीच लोग क्या करते हैं? वो विघ्न भयेन यानी बाधा के डर से वो कार्य को शुरू ही नहीं करते हैं। तो ये था पाँचवा श्लोक। ये कहाँ से लिया गया था? नीति शतकम से। उद्योगिनं पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी दैवेन देयमिति का पुरुषा वदन्ति, दैवं निहत्य कुरु पौरुषम आत्मशक्तया यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति को अत्र दोषः। तो उद्योगिना पुरुष सिंह उपैति लक्ष्मी, तो जो लक्ष्मी होती है वो
मेहनती, उद्योगन का मतलब होता है कि जो मेहनती पुरुष जैसे शेर जैसे व्यक्ति को प्राप्त होती है। कौन? जो लक्ष्मी होती है। दैवेन का मतलब होता है भाग्य देगा, देयम इति भाग्य देगा, ऐसा इति ऐसा, का पुरुषा वदंती, जो कायर लोग हैं वो ऐसा कहते हैं। तो जो लक्ष्मी है वो किसके पास आती है? जो परिश्रमी, जो मेहनती पुरुष होते हैं, शेर जैसी व्यक्ति को प्राप्त होती है। और जो भाग्य देगा ऐसा कायर लोग कहते हैं। का पुरुषा यानी कायर पुरुष वदंती कहते हैं। दैवम निहत्य, कह रहे भाग्य को निहत्य यानी छोड़कर यानी हराकर, अपनी पौरुष आत्मशक्तया यानी अपनी शक्ति से क्या करो? मेहनत कुरु, करो। कैसे करो? आत्मशक्तिया यानी अपनी शक्ति से क्या करो? मेहनत करो। किसको छोड़कर? दैवम निहत्य यानी भाग्य को छोड़कर। यत्न कृते यदि न सिद्ध्यति, कोशिश करने पर भी अगर सफल ना हो तो इसमें को अत्र दोषः, तो यहाँ कोई दोष नहीं है। तो इस श्लोक में क्या बताया गया है कि जो लक्ष्मी है वो परिश्रमी व्यक्ति के पास ही आती है। वो परिश्रमी पुरुष कैसा? जो शेर जैसे परिश्रमी पुरुष के पास ही आती है। दैवेन देयमिति, भाग्य देगा, ऐसे तो जो कायर लोग होते हैं वो कहते हैं। दैवम निहत्य, कह रहे भाग्य को छोड़कर यानी हरा कर, पौरुष आत्मशक्तिया, अपनी शक्ति से क्या करो? करो, कुरु, मेहनत करो। यत्न कृते यदि न सिद्ध्यति, कोशिश करने पर भी अगर सफल नहीं हुए तो इसमें क्या दोष है? इसमें कोई दोष नहीं है, बल्कि इस बात की खुशी होगी कि हमने बहुत मेहनत किया है। तो आइए हम आगे देखते हैं 7वां श्लोक। 7वां श्लोक लिया गया है मालविका अग्निमित्रम नामक। पुराणम इति इत्येव न साधु सर्वम न चापि काव्यम नवम इत्यवध्यम। सब कुछ सर्वम, सब कुछ पुराना होने से ही, पुराणम का मतलब होता है पुराना होने से ही, न साधुम अच्छा नहीं होता है, और न च आपी और ना ही कोई काव्य नव का मतलब होता है नया, केवल नया होने से बुरा नहीं होता है। संतः परीक्ष्य अन्यंतरत भजन्ते मूढ़ः पर प्रत्यन्या बुद्धि। तो यहाँ पर जो सज्जन लोग होते हैं वो क्या करते हैं? परीक्ष्य यानी जांच परख करके, अन्यंतरत यानी दोनों में से किसी एक को, भजनते अपनाते हैं। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो पर प्रत्येन, वह क्या करते हैं? प्रत्ययन्या, वह दूसरों के भरोसे से चलती है। जो मूर्ख की व्यक्ति की बुद्धि होती है वो क्या करती है? पर प्रत्ययन यानी दूसरों की बुद्धि से मूर्ख व्यक्ति की बुद्धि चलती है। तो इसमें क्या है? जो संत लोग हैं वो क्या करते हैं? जांच परख कर दोनों में से, अगर कई कार्य हैं तो सब में से किसी एक को अपनाते हैं। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं? दूसरों के भरोसे अपनी बुद्धि को चलाते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसके बाद 8वां श्लोक देखते हैं। सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेकः, जल्दबाजी से, अचानक से कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि अविवेकः परमापदाम पदम, जो अविवेक है यानी बिना सोचे समझे जो कार्य को करता है, अविवेकः वह सबसे बड़ी विपत्तियों का स्थान है। वीड़ते ही विमृश्य कारिणम गुणलुब्धा स्वमेव संपदः, गुणों की अभिलाषी यानी गुणलुब्धा यानी जो गुणों को चाहने वाली संपत्तियाँ सोच समझकर, ठीक है ना, सोच समझकर, विमृश्य कारिणम सोच समझकर काम करने वाले व्यक्ति का स्वयं ही
वृद्धि ही स्वयं ही चुनाव करती है या वर्ण करती है। जो गुणों के अभिलाषी व्यक्ति हैं, जो संपत्तियां सोच समझकर काम करने वाले व्यक्ति के पास ही वह स्वयं ही उसका चुनाव कर लेती है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें अविवेक से कार्य नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि वो सबसे बड़ी विपत्तियों का स्थान होता है। इसीलिए हमें अचानक से भी कोई कार्य नहीं करना चाहिए, उसको सोच समझकर करना चाहिए। जो गुणलुब्धा यानी जो गुणों के अभिलाषी व्यक्ति होंगे, उनके पास जो संपत्तियां होंगी, काम करने वालों के पास सोच समझकर वो खुद ही चुनाव कर लेती हैं। तो ये कहाँ से लिया गया था? किराता अर्जुनियम से। तो ये था हिंदी में व्याख्या। इसमें यहाँ पे दिया हुआ है श्लोक का नाम, अन्वय। ये जो जितने भी आपके 8 श्लोक थे उसका अन्वय करके यहाँ पे बताया गया है। तो आप सभी इसका क्या करेंगे? कॉपी में लिखेंगे। ये 1 2 3 8 श्लोक का अन्वय करके बताया गया है। तो दृष्टिपूतम पाद न्यसेत, हमें क्या करना चाहिए? आँखों से देखकर पैर को रखना चाहिए। वस्त्रम पूतम जलम पिबेत, और कपड़े से छानकर जल को पीना चाहिए। सत्यपुताम वाचम वदेत, और हमें सत्य से पवित्र वाणी बोलना चाहिए और मन से पवित्र होकर हमें आचरण करना चाहिए। ये धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। धृति का मतलब होता है धैर्य, क्षमा, दम, मन पर काबू करने वाला। अस्तेयम का मतलब होता है चोरी नहीं करना। सौक्ष्म का मतलब होता है पवित्रता, और इंद्रिय निग्रह का मतलब होता है कि इंद्रियों को वश में रखना। बुद्धि, विद्या यानी ज्ञान, सत्य और अक्रोध नहीं करना चाहिए। ये धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। ये श्लोक को सही क्रम में लगाकर यहाँ पर लिखा गया है। तो आप सभी लोग इसको नोट करेंगे। तीसरा श्लोक है कि जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, जो आचरण करते हैं, इतरह यानी दूसरे लोग भी वही आचरण करते हैं। स यत् प्रमाणम, स ये जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, जो प्रमाण करता है, संसार भी उसी का अनुसरण करता है, यानी उसी के पीछे जाता है। स है कि सर्वा क्रियाम अभ्यास्यान, सभी जो क्रियाएं हैं, वो सभी कार्य जो हैं वो अभ्यास से ही सिद्ध होते हैं। सकला कला अभ्यासात, और सभी कलाएं अभ्यास से ही आती हैं। ध्यान मौन आदि भी अभ्यास से सिद्ध होते हैं। अभ्यासस्य दुष्करम किमस्ति, अभ्यास के लिए दुष्कर मुश्किल कुछ भी नहीं है, दुष्कर कुछ भी नहीं है अगर अभ्यास करेंगे तो। इसी तरह से पांचवा है कि जो नीच होते हैं वो क्या करते हैं? भय के डर, मतलब विघ्न के डर से यानी बाधा के डर से वो कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते हैं। और जो बीच के लोग होते हैं, जो साधारण लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? कार्य को छोड़ते तो हैं, करते तो हैं, लेकिन जब बाधा आती है तो विरमंती, उसको विराम दे देते हैं, यानी उसको रोक देते हैं। लेकिन जो उत्तम लोग होते हैं वो कार्य को प्रारंभ तो करते हैं, लेकिन विघ्न आने पर बार बार वो क्या करते हैं? वो अपने कार्य को छोड़ते नहीं हैं। ठीक है ना? तो इसी तरह से छठवां है कि लक्ष्मी जो है कि वो जो पुरुष है, जो परिश्रमी पुरुष है, सिंह के समान उसी के पास आती है। और जो कायर लोग होते हैं वो क्या करते हैं? भाग्य को ही बताते हैं। दैवम नियत्य पौरुषम कुरु, इसलिए भाग्य को छोड़कर हमेशा मेहनत करनी चाहिए। यत्न कृते यदि कार्य न सिद्ध्यंति, अगर प्रयत्न करने पर भी अगर कार्य नहीं सिद्ध होता है तो इसमें कोई दोष नहीं है। इसी तरह से सातवां है कि पुराणमिति सर्वं साधु न, काव्यम नवमिति अवध्यम न, शंत परीक्ष्य अन्यतरत भजन्ते मूढ़ः पर प्रत्यनेन बुद्धि। तो इसमें दिया हुआ है कि पुराना है इसलिए सब कुछ अच्छा ही है, ऐसा नहीं है। और काव्य नया है, काव्यम नवम, काव्य नया है इसलिए बुरा है यह भी नहीं है। और सज्जन लोग परीक्षा करके एक को स्वीकार करते हैं, और मूर्ख जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? दूसरों के विचारों से प्रभावित बुद्धि वाले होते हैं। ठीक है? तो जो संत लोग होते हैं वो क्या करते हैं? जांच परख कर एक को ही स्वीकार करते हैं, किसी एक कार्य को सोच समझकर बढ़ते हैं आगे। लेकिन जो मूर्ख हैं वो दूसरों के विचारों से प्रभावित होते हैं। ठीक है?
और इसके बाद 8वां है कि क्रियां सहसा न विदिदित, किसी भी कार्य को अचानक नहीं करना चाहिए। अविवेकः परम आपदा पदम, और जो अविवेक है वो क्या है? अविवेक ही सबसे बड़ी विपत्तियों का स्थान है, कारण है। ही गुण लुब्धा, गुणों की जो अभिलाषी लोग होते हैं उनके पास जो संपत्तियां होती हैं वो स्वमेव अपने आप ही सोच समझ व्यक्ति को क्या करती हैं, वो उस विरड़ते उनका चुनाव कर लेती हैं। तो आज के क्लास में हमने पढ़ा षष्ठः पाठ का हिंदी में अनुवाद, और यहाँ पे अत्र इदम अवधेयम में जो श्लोक के अन्वय दिए गए थे उसको भी हमने देखा है। तो आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और हम मिलते हैं इस पाठ के क्वेश्चंस और आंसर के साथ।